Assalamu alaikum. So this is an introductory video for recent seats and some expected seats. Recent seats हैं एसएसटी फिजिक्स की वेलफेयर डिपार्टमेंट में और एसएस और ट्रिपल एस की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक्सपेक्टेड है इन अ मंथ और सो एंड देन वी हैव लेक्चर पीपीएससी एफपीएससी विच आर एक्सपेक्टेड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मे बी उससे पहले इलेक्शंस के बाद सो लेकिन ये सीट्स जो हैं वो कुछ हैं कुछ आने वाली हैं और कुछ लेटर ऑन एक्सपेक्टेड है और इन सब का सिलेबस कॉमन है सो हम जो ये तैयारी करेंगे हम इसमें बेसिकली तमाम चीज़ों को कवर कर रहे होंगे इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि एसएस और ट्रिपल एस के लिए बीएड लाजमी है बाकी जो हैं आपकी ये सीट्स पीपीएससी और एफपीएससी के थ्रू लेक्चर की उसमें आपके लिए बीएड ज़रूरी नहीं होगा तो अगर आपका बीएड है तो ज़ाहिर आपसे एक से ज़्यादा सीट्स के लिए एलिजिबल हैं अगर बीएड नहीं भी है तो फिर भी परेशान होने वाली बात नहीं असल जो लेक्चर की सीट्स जो कि पाकिस्तान में जितने भी जॉब के डिपार्टमेंट्स हैं जो सबसे एक आइडियल और बेस्ट जॉब समझी जाती है लेक्चरर की पीपीएससी में एफपीएससी में वो उसके लिए आप स्टिल एलिजिबल हैं ओके सो लेट्स स्टार्ट विद हु एम आई so my name is Ahsan Javed and I'm a PhD scholar. I have my MS from LUMS, MSc from University of Punjab. Currently, I am working as a lecturer physics in higher education department. इसके साथ मैं GCUF और दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एफिलेटेड कॉलेजेस में तकरीबन 2018 से पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट्स लाइक क्वांटम मैकेनिक्स कंप्यूटेशनल फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स एटसेट्रा इसके साथ मैं एज आर रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे भी काम कर रहा हूँ और करता रहा हूँ फ्रॉम माई एम फिल इससे पहले मैं एज एसएससी काम कर चुका हूँ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो कि इस केस में हमें हेल्प करेगा एसएसटी की सीट के लिए फिजिक्स की सीट के लिए क्योंकि वो टेस्ट मैं दे चुका हूँ क्लियर कर चुका हूँ और उसकी बेस पे मैं तकरीबन 4 इयर्स जॉब भी कर चुका हूँ एंड एक सेमेस्टर मैं यूनिवर्सिटी ओकाड़ा में भी एज अ विजिटिंग लेक्चर फिजिक्स के तौर पे पढ़ाता रहा हूँ जहाँ पे मैंने सॉलिड स्टेट फिजिक्स का कोर्स पढ़ाया एंड आई रिसेंटली पब्लिश्ड माई बुक ऑन कंप्यूटेशनल फिजिक्स जो कि मैटलैब और सी प्लस प्लस को कवर करती है और आउटलाइन जो है आपकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी जीसीयूएफ बीजीयू इनको ये कवर करती है तो अगर आप इस कोर्स को पढ़ा रहे हैं या इसको पढ़ना चाहते हैं और आपको कोई सैम्पल बुक चाहिए तो जस्ट इसके लिए भी आप मुझे कह सकते हैं आपको सैम्पल बुक आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगी ओके सो हम जिसके लिए आपको तैयारी करवाना चाह रहे हैं पीपीएससी के अंडर उसका हमारा रिकॉर्ड या रिजल्ट क्या है तो 2022 में टेस्ट हुआ या अनाउंसमेंट कह लें हुई और 2023 में फाइनलाइज हुआ जिसे कहते हैं लिस्ट लगना तो उसमें जो पहले टेस्ट हुआ रिटर्न उसमें ऑलमोस्ट 35 के नज़दीक स्टूडेंट्स ने टेस्ट क्लियर किया और उनमें से जो फिर इंटरव्यू के बाद जो क्लियर हुए वो 12 बच्चे हैं जिनमें टॉपर्स भी हैं जिन्होंने लिस्ट टॉप की और टॉप 10 में बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं इसमें सो दिस इज ओनली टू शो के वी आर केपेबल ऑफ दिस वी नो हाउ टू डील दिस टाइप ऑफ स्टफ सो एक हमारा मेन बैच रहा है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है तो अगर आप की तैयारी करते हुए कोई इस तरह की वीडियोस यूट्यूब पे नज़र से गुजरी हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स की क्वांटम मैकेनिक्स की रिलेटिविटी की तो ये वीडियोस जो हैं हमारे ही प्रिपरेशन के दौरान रिकॉर्ड की गई जिसको फिर बाद में मज़ीद बेहतर किया गया और एक पैकेज बना दिया गया कि जिसको आप अगर गो थ्रू कर लें तो अभी तक का तो यही एक्सपीरियंस रहा है कि जितने भी एफपीएससी के पीपीएससी के टेस्ट हुए हैं ये वीडियोस जो कि लेक्चर वीडियोस हैं और उससे रेलिवेंट कोई स्लाइड्स हैं और मटेरियल है वो इसी में से ही आए हैं इससे बाहर नहीं आए तो अगर जैसे सॉलिड स्टेट क्वांटम मैकेनिक्स रिलेटिविटी जैसे जो बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट्स हैं और उसमें अगर आपको एक या 1.5 घंटे की वीडियो दे दी जाए कि बस ये कर लें और इससे अलावा आपको करने की ज़रूरत नहीं है तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैव और ये पब्लिक मौजूद हैं आप इसे अगर गो थ्रू करना चाहें जस्ट टाइटल आपके पास है मेरे चैनल का नाम प्रिसेप्टर्स है प्रिसेप्टर्स आर बेसिकली teachers so since I'm a teacher so the channel name is preceptor
इसके अलावा रिसेंटली हमने CSS PMS प्रिपरेशन फॉर फिजिक्स भी स्टार्ट की है, तो अगेन ये भी यूट्यूब पे पब्लिक वीडियोस मौजूद हैं। हम बेसिकली मकसद मेन यही है कि आप लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जा सके अदर देन प्रिपेयरिंग यू इन बैचेस। तो ये मटेरियल आपका पब्लिक ही मौजूद होता है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, और इसमें कोई आपको असिस्टेंस चाहिए हो तो आप वो रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट there is a Quizri. What is Quizri and why I am mentioning this? So Quizri is a platform for online quizzes, सर्वे वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो हमारे जो टेस्ट हैं वो सारे क्विजरी पे होते हैं, यानी आपका टेस्ट जो है वो ऑनलाइन लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं ये मैं आपको आखिरी स्लाइड में जाके बताऊंगा कि इसकी क्या ज़रूरत है मैनुअल की बजाय, लेकिन ये जस्ट आपको बताने के लिए कि हमारे जो क्विज़ेस हैं वो एक बड़े वर्सटाइल सॉर्ट ऑफ अंदाज में बनाए जाते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इस वक्त PPCT2 FSC, ये PPSC क्रैश टेस्ट नंबर 2 है, जो कि 2022 में बच्चों से लिया गया, बिल्कुल टेस्ट उनके होने से 1 महीने पहले के 1 महीने में हमने क्रैश टेस्ट के जरिए पूरा सिलेबस कवर किया। तो और इसमें जस्ट अगर आप देखें नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन की, 124 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, ये 119 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है, और ये तकरीबन 200 से 300 के नज़दीक इस तरह के टेस्ट मौजूद है। इसमें जस्ट फिलहाल मैं वो शो कर रहा हूँ जो कि हाईएस्ट अटेम्प्ट हैं, जैसे FSC चैप्टर 12 to 16 प्लस EMT, जिसमें मैक्सवेल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर जो कि FSC की बुक में मौजूद नहीं है डायरेक्टली, वो चीज़ें डिस्कस की गई। फिर FSC चैप्टर 1 to 3 का एक क्वार्टर टेस्ट कह लें। देन देयर इज एन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स 148। FPSC की भी क्योंकि तैयारी हम साथ जब करते हैं तो पेडागोजी को भी कवर करते हैं, तो पेडागोजी में ये एक ब्लूम टेक्सोनोमी के टॉपिक में 31 अटेम्प्ट्स हैं। देन यू हैव फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट विच आई हेल्ड इन प्रीवियस ईयर्स, जो कि इस चीज़ को करने के लिए कि बच्चे किस स्टेज पे हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनकी प्रिपरेशन प्लान की जा सके। दिस इज़ फॉर SSP एंड द मोस्ट अटेम्प्टेड is this one, 543 attempts. So this is the highest attempted test so far, 543. So this is basically क्विजरी, जो कि आपको एक ऐड किया गया, और क्यों ऐड किया गया वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो आपका जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन टेस्ट होगा, टाइम टेस्ट होगा, टाइम के साथ आपने उसको टाइम में कंप्लीट करना होगा, और एक बड़ी मेहनत से ये मटेरियल जो है तैयार किया गया, जो कि मोस्टली आपके पास पेपर से है, और पास पेपर से मोटिवेटेड मजीद क्वेश्चंस हैं। बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी हैं और बहुत आसान भी हैं और एवरेज भी हैं, ताकि एक जिस तरह एक टेस्ट बनता है और उस टेस्ट को कैरी किया जाता है वो इसको आप कैरी कर सकें। ओके, बैक टू द स्लाइड्स। सो हम एक पूरा ग्रुप है जिसको MK के नाम से जाना जाता है, और ये सिर्फ फिजिक्स का मैंने अभी आपको बताया है, तो फिजिक्स के अलावा भी हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और माशाल्लाह हर सब्जेक्ट में जो जो हम करवा रहे हैं उसमें हर साल स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं, लेक्चर में, SS में, AD की सीट्स में, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में। तो इसमें सर मुबशर हैं जो कि जोलॉजी को कवर करते हैं, चांद अकील साहब हैं जो कि इंग्लिश को कवर करते हैं, सुल्तान साहब है जो कि बॉटनी को कवर करते हैं। देन वी हैव अ रिसेंट इंक्लूजन ऑफ डॉक्टर इमरान जो कि उर्दू को कवर करेंगे, जाहिद इकबाल साहब केमिस्ट्री के हैं, और मैं फिजिक्स का। सो जस्ट सिलेबस की डिस्कस कर लिया जाए आपके, कि जो आपका SST फिजिक्स का सिलेबस है उसमें FSC 80 नंबर की फिजिक्स आएगी और 20 नंबर की आपकी जनरल एबिलिटी आएगी, जिसमें जनरल नॉलेज, डेली लाइफ साइंस, करंट अफेयर 2-2 नंबर, इंग्लिश, उर्दू 2-2 नंबर की जो सेग्रीगेशन होती है। तो फिजिक्स में आपका FSC पार्ट 1-2 है, BSc है, क्वांटम मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट रिलेटिविटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, EMT एंड मॉडर्न फिजिक्स जो ज़रूरी सब्जेक्ट्स हैं। और इस दफ़ा जो मैंने सिलेबस डिज़ाइन किया है उसमें हम इन दोनों को पैरेलल चलाएंगे। BSc के लिए कलीम अख्तर की बुक्स जो कि HR के मोटिवेटेड हैं उन्हें किया जाता है सजेस्ट, तो उनके साथ हमारी आउटलाइन चल रही होगी। वो एक वीक का स्केड्यूल मैं अभी आपसे शेयर भी कर देता हूँ। और FSC के साथ फॉर एग्जांपल BSc का कलीम अख्तर की पेपर A का जो चैप्टर 1 है दैट इज अबाउट वेक्टर्स, जो कि FSC के पार्ट 1 के
चैप्टर 2 के साथ रिलेट करता है, बट उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें नहीं है, जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्टोक्स थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, कर्ल, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट, तो वो हम इधर कर लेंगे। और साथ एफएससी का चैप्टर 2 रिवाइज कर लेंगे, तो वो क्या होगा कि एक वीक के बाद हमारा एक बड़ा अच्छा टेस्ट तैयार हो जाएगा। एंड जस्ट टू ऐड कि सेम पैटर्न पीपीएससी का भी यही है, 80 नंबर फिजिक्स के, 20 नंबर जनरल एबिलिटी के, और यही पैटर्न हो आपकी एसएसटी की फिजिक्स के साथ पीपीएससी लेक्चर फिजिक्स की तैयारी बिल्कुल साथ में हो जाएगी। ओके, सो दिस इज फ्रॉम योर ब्रोशर। तो एसएसटी फिजिक्स के लिए सब आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डोमिसाइल इन रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट से होना ज़रूरी था, और दूसरा बीएड का होना ज़रूरी था। सो उस बेस पे आप लोगों ने अप्लाई किया, और नाउ यू विल अपीयर फॉर द टेस्ट। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप इसकी तैयारी करते हैं और आप लेट्स सपोज किसी वजह से एसएसटी फिजिक्स का टेस्ट नहीं दे सकते, फिर भी आप जो आने वाला डबल एस का टेस्ट है, ट्रिपल एस का टेस्ट है, और लेक्चरर का टेस्ट है जो कि मेन टेस्ट समझा जाता है, उसके लिए आप प्रॉपरली तैयार हो रहे हैं। तो आपका इमीडिएट टेस्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपका 2 महीने 3 महीने ठहर के टेस्ट ज़रूर होना है। सो उसकी अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर देंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। सो वन क्वेश्चन टू डिस्कस, और उसी बेस पे हम अपना प्लान शेयर करेंगे कि वाई मोस्ट स्टूडेंट्स फेल और डिडंट क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू। So the answer is we simply don't prepare it well, and we don't prepare it in the way it has to be, कि या तो हम तैयारी नहीं करते, और अगर करते हैं तो इस तरह नहीं करते जिस तरह करनी चाहिए। As it's shown in this picture के वर्किंग हार्ड और हार्डली वर्किंग में फ़र्क होता है। सो इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में हैं, क्या आप ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर रहे उससे जो कि आपको ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट प्रिपरेशन जिसे कहा जाता है। सो हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प, हमसे वो इस चीज़ को ही आंसर करेंगे। हम एक तो आपको प्रिपेयर करने के लिए मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, और साथ आपको इस तरह तैयारी करवाएंगे जिस तरह आपको करनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको वीडियोस दिखाई क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, तो वो 3 वीडियोस कर लें जो आपको एमसीक्यूज 2-3 आने हैं पेपर में, वो उसमें से कवर हो जाएंगे। यू डिडंट नीड टू डू होल क्वांटम मैकेनिक्स फ्रॉम शंकर और जेटली और ग्रिफिथ। इसी तरह आपके पास रिलेटिविटी है, there is a short video, just go through and you will be enough preparation for your exam. So आपको स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए हम हेल्प करेंगे, उसके लिए मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे, एंड सो फार। तो हाउ वी विल डू इट, और जैसे ये ब्लूम टेक्सोनोमी, ये पेडागोजी में हम इसे करते हैं, तो जस्ट इसको ऐड करने का मकसद ये है कि जो आप पढ़ते हैं अपनी किताबों में, दैट इज बेसिकली रिमेम्बरेंस पार्ट, और जो आपको पीपीएससी या एफपीएससी या एसएसटी में चेक किया जाता है, दैट इज अप्लाई एंड अंडरस्टैंडिंग पार्ट। तो हमारी तैयारी या जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हो, खुद कर रहे हो, उसमें आपने सिर्फ यही चीज़ जहन में रखनी है, जिस वजह से लोग टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते, कि वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, क्रैमिंग पे ज़्यादा फोकस होते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह आप उसको अप्लाई कर सकते हैं इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनर, तो ये प्रैक्टिस नहीं होती। तो अगर आप इसको इस पे अप्लाई करना सीख जाएं, जो कि हम तैयारी के दौरान आपको करवाएंगे, तो इट्स रियली बी इजी फॉर यू टू clear the test. Okay, so first we will share a schedule which will make sure that you have a routine. Then we will provide resource जो कि Google Drive लिंक में भी मौजूद होंगे। अब तो खैर WhatsApp ने एक नई चीज़ दे दी है, WhatsApp चैनल, तो WhatsApp चैनल पे भी मौजूद होंगे कि आपको अगर WhatsApp का पैकेज है तो आप अपना पुराना मटेरियल किसी भी वक्त उसको एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड, हमारी प्री डिस्कशन क्लास होगी जो कि ऑनलाइन भी हो सकती है, रिकॉर्डेड भी हो सकती है, ताकि आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिले। उसके बाद हमारा टेस्ट और असेसमेंट होगी, जो कि फ़िलहाल मेरी कोशिश यही होती है कि संडे का दिन एक रखा जाए, आपकी 1 से 2 क्लासें हों, और उसकी बेस पे संडे को टेस्ट हो, ताकि आप संडे को आसानी से रिवाइज करें, आराम से टेस्ट दें। पूरा दिन दिया जाता है संडे का, और जब आप टेस्ट शुरू करेंगे तो ज़्यादा कोई ख़ास टाइम होगा। एंड देन टेस्ट डिस्कशन जो कि ग्रुप में भी हो सकती है, लाइव भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन के क्वेश्चंस में डिफिकल्टी किस लेवल की थी, आपको कितनी प्रॉब्लम है। सो दिस इज अ प्लान, प्री टेस्ट डिस्कशन, लेक्चर एंड मटेरियल, देन सेल्फ स्टडी जो आपने खुद करनी है, देन टेस्ट होगा जो कि एज आई सेड के मोस्टली संडे को होगा, लेकिन जब टेस्ट पेपर नज़दीक आ जाते हैं तो वो हम फिर डे वाइज भी कर सकते हैं। एंड देन देयर इज अ टेस्ट डिस्कशन जो कि ग्रुप में या आफ्टर दैट, एंड देन देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। कि टाइम मैनेजमेंट आपको पीपीएससी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 100
MCQs के लिए आपके पास सिर्फ 90 मिनट है। तो मतलब एक MCQs के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम है। और अगर हम फिजिक्स की बात करें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व करनी है, तो अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये आप छोड़ आएंगे। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए जो मैंने थोड़ी देर पहले बात आपसे की, क्विजरी की, तो क्विजरी पे टेस्ट लेने का मकसद उस टाइम मैनेजमेंट को ही इंश्योर करना है, ताकि आप ऑनलाइन, जिसे क्विज आप कह सकते हैं, कि आप जब इधर ऑनलाइन क्विज देंगे क्विजरी के थ्रू, तो आप तैयार होंगे उस इन्वायरमेंट के लिए जिसमें आपने जाके पेपर देना है। ऑनलाइन क्विज कैसे होगा, जब आप एक क्विज शुरू करेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो टाइम्ड होगा। मतलब उसमें अगर 30 MCQs हैं तो आपके पास 25 मिनट होंगे या 30 मिनट होंगे, यूजुअली कम होते हैं, सम टाइम इक्वल होते हैं, ज्यादा कभी नहीं मैं देता टाइम। कम तब रखा जाता है जब मुझे पता है कि ये पेपर ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस का है, जस्ट आंसर करने हैं, सॉल्व कम करने हैं, तो फिर जैसे पेडागोजी का फॉर एग्जांपल, या फिजिक्स का ही है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा है, उसमें फिर पूरा 1 मिनट दिया जाता है ताकि आप उसको सोल्व करके अटेम्प्ट कर सकें, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो जब आप टेस्ट देते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता, अगर हम एक रूटीन बनाए तो एवरेज 11 चैप्टर आपके फर्स्ट ईयर के हैं, 11 चैप्टर आपके सेकंड ईयर के हैं, 22, और उसके बाद क्वांटम, सॉलिड, रिलेटिविटी, और इनको अगर हम मिला के कोई 18 टेस्ट, तो 40 टेस्ट मिनिमम आपके होने हैं जो चैप्टर वाइज। फिर उसके बाद क्वार्टर हो सकता है, FLP हो सकते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कह लें या मॉक टेस्ट कह लें, तो आपके तकरीबन कमोबेश 40 से 50 टेस्ट बनने हैं। तो 40 से 50 जो टेस्ट होने हैं, जिसमें हर टेस्ट में मिनिमम 20 MCQs हैं, और एज मैक्सिमम एज 100 MCQs भी हो सकते हैं। सॉलिड या आप टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का देंगे तो उसमें 60-60 MCQs भी होंगे। तो उसमें आपकी फिर एक प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि फिर आपके लिए PPSC में टाइम मैनेजमेंट इश्यू नहीं रहता, क्योंकि आप टाइम के अकॉर्डिंगली, मैनुअल में क्या होता है, मैनुअल में आपको पेपर भेज दिया जाता है, आपके पास पेपर आ जाता है या आप खुद तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन नहीं रख सकते। इसमें आप ना चाहते भी टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन करते हैं, और वो चीज आपको जाके PPSC में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है। ओके, एंड दिस इज लास्ट एडवाइस. There is a very famous quote: find a job you enjoy doing and you will never have to work a day in your life. So be a teacher by choice, not by chance. ताकि आप ना सिर्फ अपनी जॉब इंजॉय करें टीचर बन के, बल्कि बच्चों को भी गाइड कर सकें। एक मोटिवेटेड टीचर आगे बच्चों को मोटिवेट कर सकता है, लेकिन अगर एक टीचर खुद मोटिवेटेड नहीं है उस जॉब के मुतालिक, तो वो आगे बच्चों को भी उस लिहाज से उस सब्जेक्ट्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता। सो be a teacher by choice, not by chance. Good luck. See you then. Allah Hafiz.